guys, welcome back again to my YouTube channel, The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha and I hope you all are doing great. So guys, in today's video, we are going to discuss the Accenture HR interview questions and answers. इस वीडियो में मैं टॉप 5 HR क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ जो कि Accenture में उनके लास्ट HR राउंड में पूछे जाते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एचआर राउंड का पर्पस क्या होता है. एचआर राउंड में इंटरव्यूअर जज करता है आपकी पर्सनालिटी, वो आपके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करते हैं. ही डिसाइड्स वेदर यू आर द राइट फिट फॉर द कंपनी और नॉट, एंड कि क्या आप ये जॉब रोल प्रॉपर्ली हैंडल कर पाएंगे या नहीं. सो अब हम डिस्कस करते हैं कि एचआर राउंड में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा. जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन एचआर राउंड में पूछा जाता है, दैट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ. स्टिल सम ऑफ द कैंडिडेट्स दे स्ट्रगल टू आंसर इट, जबकि ये बहुत ही इजी एंड सिंपल क्वेश्चन होता है. सी, ये जो क्वेश्चन है वो इंटरव्यू पर फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करेगा, एंड यू नो दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. तो अब आप ऐसा क्या बोलोगे कि इंटरव्यूअर पर एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन आप क्रिएट कर सकें. इट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज. इंट्रोडक्शन लंबा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इन लाइन विद द जॉब डिस्क्रिप्शन. आपको जॉब डिस्क्रिप्शन देखना है एंड आप उन्हीं चीज़ों को बोलेंगे जो कि जॉब से रेलेवेंट है. ऐसे नहीं है कि आप रेंडमली कुछ भी बोले जा रहे हैं. सपोज करो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मल्टीपल इंटर्नशिप्स करी हैं एंड आप वो सभी इंटर्नशिप्स जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड नहीं भी हैं, आप उनके बारे में भी बता रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड मेंशन ओनली दैट वर्क एक्सपीरियंस, दैट इंटर्नशिप्स जो कि उस जॉब से रेलेवेंट हो. फॉर फ्रेशर्स जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, आई नो कि वो अपने इस इंट्रोडक्शन सेशन में कुछ भी अपना एक्सपीरियंस नहीं मेंशन कर सकते हैं, बट येस दे कैन मेंशन देयर इंटर्नशिप्स जो कि वो अपने कॉलेज टाइम में करते हैं. आप उन सब के बारे में इन डिटेल बता सकते हैं कि कौन कौन से आपने प्रोजेक्ट्स किए थे. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. सपोज आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई किया है एक्सेंचर में, तो आप इंट्रोडक्शन में अब ऐसा क्या बोलेंगे. सी, you can quote it in this way. Hi, I am Megha and I have done my computer science engineering from Thapar University in 2017. If talking about my internships, I have handled multiple projects in the software domain. I have done a project related to Java and PHP during my summer internship. If talking about my skills, I have command on all the languages such as C, C#, Java, PHP, and I have done some certifications related to some of the databases such as Oracle, SQL. So that's all about me. इफ़ यू वॉन्ट तो आप अपनी इंट्रोडक्शन में अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बता सकते हैं, बट उसको तभी ऐड करिए अगर आपको इंटरव्यूअर बोलता है कि प्लीज़ टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही लंबा होना चाहिए. इट शुड बी वेरी शॉर्ट. फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हैं, I can give you an example, like we are 4 members in the family. My father, he is a businessman. My mother, she is a housewife, and my younger brother, he has recently completed his MBBS. तो आपको जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही शॉर्ट देना है, और जो भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उससे ही रिलेटेड अपने इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, अपने प्रोजेक्ट्स को मेंशन करें अपने इंट्रोडक्शन में. अब जो सेकंड क्वेश्चन इंटरव्यू में जनरली हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, दैट इज व्हाई एक्सेंचर. कि इतनी सारी कंपनीज हैं, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, तो आप एक्सेंचर में ही पर्टिकुलरली अप्लाई क्यों करना चाहते हैं. इस क्वेश्चन से इंटरव्यू जज करेगा कि आपने एक्सेंचर के बारे में कुछ रिसर्च किया है, आपने एक्सेंचर का कोई बैकग्राउंड पढ़ा है, उसके बारे में इंटरनेट में पढ़ा है, हाउ पैशनेट यू आर for this company, how keen you are to apply for this job role. तो वो सब जज करता है इस क्वेश्चन से. ही बेसिकली ही वॉन्ट्स टू जज कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रेंडमली कंपनी में जॉब ओपनिंग निकली एंड आपने उसके लिए अप्लाई कर दिया. सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. यू कैन आंसर इन दिस वे. There are several reasons. To begin with, Accenture is one of the Fortune 500 companies and not just India's but one of the world's most reputed company.
I believe working in a company like Accenture will give me learning opportunity, enhance my knowledge and skills, which will help me in becoming a successful professional. तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. अब जो थर्ड क्वेश्चन हर कंपनी पूछती है, दैट इज व्हाई शुड वी हायर यू. सी, तुम्हें ऐसे नहीं आंसर करना है. डोंट आंसर इन दिस वे दैट you should hire me because I am hardworking, trustworthy, well educated and I can become an asset for your company. Don't answer this way. वो हर नॉर्मल पर्सन क्लेम करता है जो भी इंटरव्यू देने आता है कि वो हार्ड वर्किंग है, एजुकेटेड है. प्लीज डोंट आंसर दिस वे. ये बहुत ही वेक आंसर है. फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव टू अगेन रिमेंबर द जॉब डिस्क्रिप्शन. आप अपने आंसर में वो सभी स्किल्स को मेंशन करिए जो कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से रेलेवेंट हैं. सपोज अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई किया एक्सेंचर में, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से आंसर कर सकते हैं. As mentioned earlier, I want to make my career as a software engineer, and looking at the job description, I believe I'll be a right fit for this position. My skill set and educational background will help me in fulfilling my duties for this job role, and if you select me for this role, you will see an immediate return on investment, and I can become an asset for your company. सी, इसमें आपने अपना पूरा एक पैशन डिस्क्राइब किया है कि कितनी आपको लगन है इस जॉब के लिए, हाउ डेस्परेट यू आर टू गेट दिस जॉब, एंड क्या क्या आपको स्किल सेट्स आपको आती हैं वो आपने सब बताया. और आप एक्सेंचर में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, एक लंबे टाइम तक उस कंपनी में स्पेंड करना चाहते हैं. ये भी आपने अपने इस आंसर में डिस्क्राइब कर दिया है. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years. सी, अब इस क्वेश्चन को जो भी लोग आंसर करते हैं, मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम ऑफ द पीपल जो आंसर करते हैं, या तो वो बताते हैं कि हम एक सीनियर लेवल पोजीशन पे अपने आप को कंपनी में देखते हैं, या वो अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस बताते हैं कि इन द कमिंग नेक्स्ट 5 years हम इतनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना हम अर्न कर लें. बट प्लीज डोंट आंसर इन दिस वे. दिस इज अ बिगेस्ट मिस्टेक जो मैक्स टू मैक्स पीपल करते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करते टाइम. रेदर यू शुड एम्फसाइज ऑन लर्निंग, कि आप कितना, आपके अंदर कितनी लर्निंग क्यूरियोसिटी है, आप कितना आप अपने स्किल्स को एनहांस करना चाहते हैं. इंटरव्यू को ऐसा लगना चाहिए कि आपको इस जॉब करने के आप इस जॉब के लिए यू आर मैड फॉर इट एंड यू आर हाईली इंटरेस्टेड फॉर दिस रोल, एंड आपको सिर्फ यही काम अच्छा लगता है. See, you can answer this way. I want to learn the process in depth and become a SME. SME is subject matter expert in my field. I don't just want to learn how to do certain activities, but also want to learn why we are doing it. What will be the impact of the things I'll be doing? In the coming 5 years, I want to learn and enhance my knowledge and skills. And as per my research, if I'll be having the required knowledge and skill set, I see myself working at a senior position in Accenture in the coming 5 years. सी, इस तरीके से आपने आंसर करते टाइम इंटरव्यू को दो चीज़ें अच्छे से डिस्क्राइब की. दैट इज़ कि एक तो आप एक्सेंचर में ऐसा नहीं है कि 1-2 साल कंपनी में जॉब करके आप उसको लीव करना चाहते हो, कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हो. बिकॉज मैक्स टू मैक्स कंपनीज वो उन्हीं एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहती हैं जो उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें. बिकॉज सी, वो आपको ट्रेन करेंगे. अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो आप साल के बाद या 2 साल के बाद अगर कंपनी लीव कर रहे हो तो उनको उतना ROI नहीं मिलता है. तो सबसे पहले तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाले एम्प्लॉयज़ चाहते हैं. दूसरा, वो ये देख रहे हैं कि आप में लर्निंग एंथुजियाज़म कितना ज़्यादा है, कि आप कितना अच्छे से कोई भी चीज़ है उसको लर्न करना चाहते हैं, कि आप सिर्फ पैसे पे फोकस नहीं कर रहे हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन जो एक्सेंचर में पूछा जाता है दैट इज़ व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. सी, मैं आपको स्ट्रेंथ्स बता देती हूँ जो कि आप आंसर कर सकते हैं. दैट इज़ एडेप्टिव टूवर्ड्स एनी टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रेंथ. सेकेंड, आप बता सकते हैं ऑलवेज लुकिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव न्यू थिंग्स. थर्ड, आप बता सकते हैं सेल्फ मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन पर्सन. फोर्थ, आप बता सकते हैं एक्टिवेटेड लिसनर. फिफ्थ, आप बता सकते हैं कीन लर्नर.
अब वीकनेस में आप क्या बता सकते हैं? सी, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके बताएं, दैट वुड बी अ बेटर वे। ऐसा तो नहीं होता कि किसी भी कि आप ये बोल दें आई डोंट हैव एनी वीकनेस। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसमें कोई वीकनेस ना हो। यू मस्ट बी हैविंग अ वीकनेस। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, आई डोंट फील दैट आई हैव एनी वीकनेस बट आई फील दैट आई हैव सम इम्प्रूवमेंट एरियाज। एंड उन इम्प्रूवमेंट एरियाज में आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एडवांस एक्सेल को, ईमेल राइटिंग स्किल्स को, या कोई भी और चीज़ें। जनरली मैं अपने इंटरव्यू में क्या मेंशन करती हूँ, दैट माई बिगेस्ट वीकनेस इज दैट आई डिग इनटू परफेक्शंस, कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब परफेक्ट देखना चाहती हूँ, मैं उनकी डेप्थ में चली जाती हूँ, विच समटाइम्स ड्यू टू विच समटाइम्स आई मिस आउट द बैलेंस। तो दिस इज जर्नली माई वीकनेस, जो कि मैं इंटरव्यू में बताती हूँ। तो आप अपनी कोई वीकनेस ऐसे भी देख सकते हैं जो आपको पर्टिकुलरली फील होता है कि आपकी है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल बटन फॉर मोर सच नोटिफिकेशंस, and do press the like button. Till then, bye bye, take care.